we aren't afraid to say that we believe migration is a good thing. It enriches our communities, it enriches our economy, it enriches our universities, our schools, our health service and of course our care sector. So in that regard, can I ask the Prime Minister, why does he think it is acceptable to ask people to come to these shores to care for our family members whilst we show complete disregard for theirs? मोहब्बत करने का हक सिर्फ अमीर आदमी को है, गरीब आदमी को नहीं। ऐसा कहना है यूके गवर्नमेंट के एक अपोजिशन लीडर का, जब ऋषि सुनक ने और जहां के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे स्पाउस को लाने के लिए आपको 38,700 सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो उसके रिएक्शन में यहाँ पे अपोजिशन में बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। यूके में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इनके पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी जो है वो डिबेट चलती रहती है। तो इन न्यूज़ के बाद जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हुई कि सिर्फ क्या अमीर आदमी ही अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकता है, गरीब आदमी अब फैमिली को भी यूके के अंदर अपने साथ नहीं रख सकता। डिबेट्स के बाद सारे न्यूज़ चैनल्स ने ऋषि सुनक और यहाँ के जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उनको अपने पास बुलाया और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग्स की, जिसके बाद फाइनली मेरे पास आपके लिए 8 अच्छी न्यूज़ हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी भी वीज़े के ऊपर हैं, या वो टूरिस्ट या किसी भी और वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं, या डिपेंडेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं, या अपना वीज़ा स्विच करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे एज अ फैमिली यूके के अंदर रह रहे हैं, आप अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहे हैं, या कुछ भी हैं। इन सब के लिए आज की इस वीडियो में यार बहुत अच्छी न्यूज़ है। फाइनली जो है वो जिसका हमें इंतज़ार था, फाइनली जो है वो एक पॉजिटिव और एक होप वाली टाइम जो है वो हमारे पास आया, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो होपफुली अब आने वाले टाइम में चीज़ें जो है वो मुश्किल तो होंगी, लेकिन होपफुली कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि अपोजिशन का जो है वो प्रेशर होता है, तो अपोजिशन के प्रेशर के बाद होपफुली कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी होंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, होपफुली आपके काम आएगी। सबसे पहले तो बात यह है कि जब इन्होंने जहाँ पे जितने भी लोग जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, या स्पाउस वीज़े के ऊपर है, या डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर है, या किसी भी वीज़े के ऊपर है, उनको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए जो 38,700 सैलरी की जो थ्रेश होल्ड मुंतखब की गई थी उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की गई है। यानी अगर आप यूके के अंदर एज अ स्टूडेंट आए हैं और आपने यहाँ पे कोई डिग्री कंप्लीट की है और आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं, तो जो न्यू इंटरनेट रूल था वो पास हो चुका है और वो कंफर्म हो गया। यानी अगर आप यूके के अंदर रिसेंटली आपने किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन या मास्टर या कोई भी डिग्री आपने की है, तो आपको 38,700 सैलरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें 30% डिस्काउंट मिलेगा अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़े के अंदर स्विच करने के लिए, और आपको जो सैलरी दिखानी पड़ेगी वो है 27,090 पाउंड पर एनम। यानी एक साल में अगर आपको कोई भी कंपनी 27,090 पाउंड की एक सैलरी पर एनम देती है, तो आप अपने वीज़े को स्किल्ड वर्कर वीज़े में या वर्क वीज़े में या टायर 2 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो फैमिलीज यूके के अंदर सेटल हैं। यूके के अंदर अगर आप एज अ फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हैं और आप अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहे हैं और आपकी सैलरी 38,700 नहीं है, तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी अपनी सेविंग्स वगैरह शो करके, कुछ भी इस तरह की चीज़ें शो करके अपनी स्पाउस को, अपनी फैमिली को यूके में बुला सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 38,700 नहीं है, फिर भी आप अपनी फैमिली को यूके के बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नाइजीरिया से आप बुला सकते हैं यूके के अंदर, और आपको थोड़ी सी सेविंग्स दिखानी पड़ेंगी। या इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे कि वो यूके के अंदर अपनी फैमिलीज़ को जो है वो बुला सकें। अगर उनकी सैलरी जो है वो इतनी नहीं है, फिर भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये बेसिकली सारी चीज़ें इस वजह से की गई हैं क्योंकि आपको पता है कि यूके में इस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये चाह रहे हैं कि यार जो भी बाहर से बंदा है, कम से कम उसके पास इतने पैसे हों या उसके स्पाउस के पास इतने पैसे हों कि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से ये जो है वो बेसिकली उन फैमिलीज़ को हो सकता है आने वाले टाइम में डिस्काउंट भी दें और कुछ सपोर्ट भी करें। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स वगैरह भी हैं, तो फिर भी आप अपने स्पाउस को यूके के बाहर से यूके के अंदर बुला सकते हैं। तीसरी गुड न्यूज़ है कि अगले अप्रैल से आपकी सैलरी बढ़ रही है। वो तमाम लोग जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका पे रेट यार 11.5 पर आवर होने वाला है। यानी इतना पे रेट आज तक यूके की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। तो ये पे रेट सबका बढ़ रहा है यार, इसका बहुत बेनिफिट होगा उन तमाम लोगों के लिए जो यूके में आने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। तो यार आपके लिए ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी कि आपका पे रेट जो है वो बढ़ जाएगा। पहले तकरीबन 10.42 पर आवर मिलते थे, तो अब
तकरीबन 1 पाउंड जो है वो बढ़ाया गया। अब आपको 11 पॉइंट समथिंग जो है वो मिला करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार। फुली जो लोग यहाँ पे आके अर्निंग करते हैं और पैसे पाकिस्तान वगैरह भेजते हैं तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका पे रेट जो है वो अप्रैल के अंदर 2024 के अंदर बढ़ने वाला है। नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो यूके में एज ए टूरिस्ट या विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को या अपने भाई को या अपनी बहन को जो है वो यहाँ पे अगर एज ए टूरिस्ट या एज ए विजिट वीज़े के ऊपर बुलाना चाहता हूँ, वो यहाँ पे आके काम करने की उनको इजाज़त होगी। यानी वो अगर विजिट वीज़े के ऊपर यूके के अंदर आते हैं तो उनको काम करने की किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो आके यहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं सेम एज दुबई के अंदर या सऊदीया के अंदर जैसे लोग विजिट वीज़े के ऊपर जाते हैं। तो विजिट वीज़े के ऊपर जाके वहाँ पे कोई अपनी जॉब ढूंढते हैं, फिर अपने वीज़े को स्विच कर लेते हैं। तो यूके के अंदर भी सेम यहाँ पे आप विजिट वीज़े के ऊपर आके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ढूंढें। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप विद इन यूके अपने वीज़े को स्विच नहीं कर सकते, लेकिन कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, आप वहाँ से जॉब लें। जॉब लेने के बाद आप एक दफ़ा एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करके दोबारा आप वर्क वीज़े के ऊपर यूके के अंदर आ सकते हैं। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है यार। इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा होने वाला है। वो तमाम लोगों को जो है वो यूके के अंदर आगे अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आगे काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा होता है या विज़िट वीज़ा, तो 6 महीने के अंदर भी यार आप अच्छे पैसे बना सकते हैं अगर आपको कोई बंदा सपोर्ट करने वाला है। तो नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ है वो है केयर होम स्कैम्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो केयर होम वीज़े के ऊपर आए हैं पाकिस्तान इंडिया से, और बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं उनके साथ। यानी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके पास केयर होम की जॉब्स ही नहीं थी और उन्होंने वीज़े दिए, और वीज़े देने के बाद जो है वो उसके बाद उन यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे काम ही नहीं था। तो अब जो है वो यूके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है और उन्होंने कहा है कि तो अब वही केयर होम्स आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप दे सकेंगे जो CQC की लिस्ट में आते हैं। तो वो बेसिकली एक वेबसाइट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप अपना केयर होम चेक कर सकते हैं कि क्या अगर आप किसी केयर होम का वीज़ा ले रहे हैं या यूके के अंदर किसी केयर होम की जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप पर्टिकुलरली उसी केयर होम के ऊपर अप्लाई करें जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे सके और जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप जिसकी जेन्युइन भी हो। ये नहीं है कि उन्होंने आर्जी तौर पे जो है वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए जो है सिर्फ केयर होम ओपन किया और बाद में पता लगे यार ये तो कंपनी 2 नंबर थी और ये तो भागी, इनके पास तो काम ही नहीं है। तो ये सारे स्कैम्स अब केयर होम के ख़त्म होने वाले हैं। सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हूँ और मैंने अपना वीज़ा स्विच करना है तो क्या मुझे भी 38,700 सैलरी थ्रेश होल्ड करनी पड़ेगी, या मैं ऑलरेडी टायर 2 के ऊपर हूँ या वर्क वीज़े के ऊपर हूँ तो क्या मुझे भी जब मैं अपना वीज़ा रीन्यू करना चाहता हूँ या मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो क्या मुझे भी जो है वो 38,700 की सैलरी दिखानी पड़ेगी? तो यार इसका भी जवाब आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी पुरानी ही रूल्स के ऊपर आप चलेंगे, क्योंकि एक स्टेटमेंट में ऋषि सुनक ने कहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। हम जो है वो आने वाले लोगों के लिए ये रूल्स बना रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी भी वीज़े के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए ये सैलरी थ्रेश होल्ड नहीं दिखानी पड़ेंगे। तो यार ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं। उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ इस किस्म की आ रही थी। बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि यार ये कंट्री तो हमें निकालने पर तुला हुआ है। तो फाइनली जो है वो कुछ अच्छी न्यूज़ है यार। होपफुली ये जो है वो न्यूज़ सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।